हेलो फ्रेंड्स, आपका एक्सेल ट्यूटोरियल जीरो से हीरो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पीक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या सेल्स बोल भी सकते हैं? इस ट्यूटोरियल में हम लोग यही जानेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग का है कि क्या कोई सेल बोल सकता है या नहीं। ये हम लोग के सामने एक टेबल है। इस टेबल के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि ये पॉपुलेशन का रैंक है, रैंक वाइज बता रहा है। पहला रैंक पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, महाराष्ट्र है, एंड सभी का जो है वो पॉपुलेशन 2019 में कितना है और 2011 में कितना था, उससे वो कितना बढ़ गया, कितना परसेंटेज बढ़ा, ये ग्रोथ हुआ, उसके बारे में लिखा है। डिटेल से एक टेबल दिया गया है। ये टेबल तो इतना ही बड़ा है, इससे ही बहुत बड़ा टेबल बनाया जा सकता है, बनता है, जिस पर हम लोग काम करते हैं। और जब भी हम लोग काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर इस पर टाइप कर रहे हों तो हम लोग को डाउट होता है कि हम लोगों ने जो टाइप किया है क्या वो सही टाइप किया है। उसके लिए हम किसी और से चेक करते हैं या फिर हमें फिर दोबारा चेक करना पड़ता है। अगर ऐसा हो कि हम लोग इसको लिखें और इसको टाइप कर दें और टाइप जैसे करें ये अपने आप उत्तर प्रदेश बोल दे, तो उसी समय ये चेक हो जाएगा। जैसे बिहार है, बिहार के बाद जैसे हमने बिहार लिखा और उसको जैसे इंटर किया तो ये बिहार बोल दे। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र इंटर किया, महाराष्ट्र बोल दे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 237 मिलियन लिखा है, इसको लिखा, इंटर किया तो ये पूरा मिलियन बता दिया, ये कितना मिलियन में है। इस तरह से इंटर करने के बाद ये बता दे। तो एक तरीका है कि उसी समय एट इंस्टेंट हम लोग चेक कर लिए। एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा ऐसा पॉइंट हो सकता है कि ये पूरा डेटा हम लोग के पास दिया हो और उसमें हमको उसको चेक करना हो कि कहाँ पर ये लिखा है। तो हो सकता है कि हमको चेक करने का मन हो, रो वाइज चेक करने का मन हो। ये उत्तर प्रदेश में कितना मिलियंस पॉपुलेशन अभी 2019 में है और 2011 में कितना था, ये एक रो वाइज हमको जानने का मन हो सकता है कि हमें मन हो नहीं कॉलम वाइज जानने का मन हो। फिर इसी कॉलम के बाद हम लोग जैसे राजस्थान तक पहुँचे, फिर हमको मन हुआ कि नहीं राजस्थान के बाद उसी का जो हो ये पूरा डिटेल बताए कि 2019 में कितना पॉपुलेशन है और 11 में कितना था और कितना ये एब्सोल्यूट बढ़ गया, वैल्यू इसका जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ा। तो यहाँ पर 3 तरह का बात हो गई। कुछ ऐसा की भी होना चाहिए जिससे बीच में जो बोल रहा है वो स्टॉप कर दे हम लोग। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो हम लोगों का ये जो हम लोग देख रहे हैं ना कि यही सब पॉइंट्स है। तो क्या जैसे कि स्पीक सेल्स बाय कॉलम के थ्रू बोले, स्पीक सेल्स बाय रो बोले, स्पीक सेल्स ऑन इंटर बोले, और कभी कभी स्पीक सेल्स हम लोग सीधे क्लिक करें तो वो अपने आप बोलते रहे, ये बीच में रुके नहीं और हम इसको स्टॉप भी कर सकें। तो क्या दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे सेल्स बोलने लगे? यस फ्रेंड, ऐसा होता है और इसको हम लोग करके देखेंगे अभी ये कैसे होता है। हमारे पास सबसे पावरफुल यहाँ पर हम लोग के पास ये टूल्स एक्सेल, और एक्सेल में फाइल बटन है जो बहुत ही पावरफुल बटन है। चलिए इसको हम लोग क्लिक करते हैं। जब इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास देख रहे हैं इतना सारा मेनू आया है इसका। इसमें एक सबसे लास्ट मेनू है वो ऑप्शंस का है। इसको हम लोगों ने क्लिक किया, इसको हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें भी एक पॉपअप बना पूरा, इसमें भी मेनू है। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एडवांस के बाद कस्टमाइज़ के बाद में क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। एक्चुअली हम लोग चाह क्या रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि अगर हम इसको बोलना स्टार्ट करना चाहें तो हमारे मर्जी पर हो और ये फ्रिक्वेंटली हो, जैसे जब हमको मन करे हम करें। उसके लिए हम लोग यहाँ पर ऊपर में, सबसे ऊपर में आप देखते हैं ना, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये सबसे ऊपर में, आप चाहिएगा तो इसको शिफ्ट करा करके यहाँ इसके नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन अभी सबसे ऊपर में है। तो इसको हम लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं कमांड्स कि प्रेस करें तो ये अपना काम स्टार्ट कर दे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार ओपन किए तो हम लोग के पास में 2 कॉलम्स बनता है। इसके बारे में मैं सबसे पहले क्लास में मैं बता चुका हूँ। चलिए मैंने आपको बताया है। इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, पॉपुलर कमांड्स लिखा हुआ अभी सिलेक्टेड है।
ये ड्रॉप डाउन है। आप देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है। इसमें आपको सिलेक्ट करना है ऑल कमांड्स, क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जितने सारे कमांड्स हैं एक्सेल के वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। और देखिए ये जो बगल का जो बॉक्स होता है वही वो शो करता है कि हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन सा भी सिलेक्टेड है जो वहाँ पर शो कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर सेव है, सबसे पहले सेव यहाँ दिख रहा है। उसके बाद देखिए अंडू है, उसके बाद में रीडू है, उसके बाद न्यू है। तो हम चाहते हैं कि इसके बाद हम लोगों का वो आ जाए, वो रहे, उसकी सीरीज रहे स्पीक्स की। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो ये देखिए हम लोग बढ़ते हैं। देखें अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है ये, इसलिए का मतलब कि एस और नीचे ही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नीचे जा कर के। हाँ यहाँ देखिए हम लोग को सीरीज मिल चुका है। स्पीक सेल्स का पहला मिला, इसको हम लोग ऐड करते हैं। ये जब बनेगा, ये जैसे ऐड होगा न्यू के बाद ये यहाँ के बाद ये ऐड हो जाएगा। अब स्पीक सेल्स स्टॉप स्पीकिंग सेल्स, इसको क्लिक किया, ऐड कर दिया, ये भी इसमें ऐड हो गया। स्पीक सेल्स बाय कॉलम, इसको सेलेक्ट किया, इसको ऐड कर दिया। स्पीक सेल्स बाय रोज, इसको भी ऐड कर लिया। स्पीक सेल्स ऑन इंटर। अब देखिए हम लोगों ने 5 हम लोग का यहाँ पर कमांड है स्पीक्स को से कनेक्टेड। स्पीक सेल्स स्टॉप स्पीकिंग सेल्स, स्पीक सेल्स बाय कॉलम्स, स्पीक सेल्स बाय रोज, स्पीक सेल्स ऑन इंटर। ये 5 कमांड्स हैं। ये सारे कमांड को हम लोगों ने ऐड करके ओके कर दिया। अब देखिए ये सारे हम लोगों के यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर से बताइए फ्रेंड्स। इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ओके क्लियर है। इसका पोजीशन हम चाहेंगे तो एक्सेस टूल बार का पोजीशन हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर शो बेलो द रिबन के नीचे दिखाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ भी ला सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग हमेशा, मुझे अच्छा लगता है कि इसको हम लोग ऊपर में रखें। हमारे यूज़र इसको चाहेंगे तो रिबन के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे रिबन के ऊपर रखना ही अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं टैब के ऊपर में। तो हम लोग इसको बीट बाय बीट, 1 बाय 1 समझेंगे। अब देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये कॉलम अपने आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें सारे में कौन सिलेक्टेड है। देखिए आपको दिख रहा होगा, इसको देखिए ये थोड़ा सा ये डीप कलर मतलब ग्रे टाइप का कलर में है। ये ग्रे नहीं मतलब ग्रीन टाइप का कलर में देख रहे हैं ना, ये सिलेक्टेड है, मतलब ये कॉलम वाला सिलेक्टेड है। चलिए हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं इसको पहले। ये क्या है, स्पीक सेल्स बटन, ये कमांड। दूसरा कमांड क्या है, स्पीक सेल्स स्टॉप स्पीकिंग सेल्स। तीसरा कमांड स्पीक सेल्स बाय कॉलम्स। ये क्या है, बाय रोज। ये क्या है, ये वाला है स्पीक सेल्स ऑन इंटर। देखिए जो हम लोग पहले चाह रहे थे, जिस अगर हम इस कमांड को क्लिक कर देंगे, Cells will now be spoken on enter. देखिए बोला वही चीज़ कि अगर हम इंटर करेंगे तो ये सेल्स स्पोक करेगा। जैसे यहाँ हम किसी सेल को क्लिक किए, यहाँ क्लिक कर दिए, ठीक है, क्लियर है। अब हम इंटर बटन, इंटर जो की है उसको प्रेस करते हैं। Speak cells stop speaking cells. देख रहे हैं इसको, ये इंटर करने के बाद इसको ये पीछे का जिस पर रख कर इंटर किए थे उसके बारे में बोल दिया। अब जैसे इसको इंटर करेंगे, देखिए बाय कॉलम बोलेगा। Speak cells by columns. देख रहे हैं इंटर किया, Speak cells by rows. ठीक है। Speak cell on enter. जैसे अगर हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग टाइप किए 4 इतना इतना इतना, देखिए ठीक है। इसको इंटर करते हैं, क्या बोलता है, 4561. बोला ना 4561। और भी मान लेते हैं हमको लिखना हो, देखिए क्या लिखते हैं, देखिए इंटर कीजिए इसको, Xiang. ठीक है, नाम बोला इनका। तो इसी तरह से मतलब ये हम लोग क्या करें, इसको जांच करते चले। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बिहार लिखते हैं, ठीक है, इसको इंटर कर दिए। Bihar. अब देख रहे हैं ना फ्रेंड, ये बिहार को बोल दिया। मतलब हम लोग जो लिखे हैं वो हमको स्पीक करके सुना भी दे रहा है। मतलब उसी समय ये क्रॉस चेक उसी समय हो चुका। ये कितना अच्छा है काम करने के लिए हम लोग का एक्सेल पे। चलिए तो हम लोग ये अच्छे से समझ गए कि स्पीक सेल्स, ये जो इंटर बाय इंटर जो होता है वो हम लोग समझ चुके हैं। ये वाला हम लोग क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसको। जैसे ये बड़ा टेबल हम लोग के पास है, अगर हम यहाँ पर बिहार पर कर्सर रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये रो की तरफ पढ़े, मतलब बिहार का कितना पॉपुलेशन है 2019 में और 11 में कितना था, कितना एब्सोल्यूट बढ़ा और कितना परसेंटेज बढ़ा, ये पढ़े, इसको पढ़ दे ये, ठीक है। चलिए हम बिहार का पहले पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सिलेक्ट पहले कर लेना होगा रो। आप देख रहे हैं ये रो है,
स्पीक सेल्स बाय रो, इसको सिलेक्ट कर लिया, देखिए सिलेक्टेड है। और इसको एक बार डबल क्लिक कर Turned देते off. हैं, Speak on enter. इसको डबल क्लिक कर दिया तो ये अपने आप क्या हो गया, अनसेलेक्ट हो गया। मतलब ये अब इंटर करने के बाद अनसेलेक्ट, यहाँ पर प्रेस करेंगे इंटर तो ये पढ़ेगा नहीं, ये नहीं पढ़ रहा, नाम नहीं पढ़ रहा, देखिए यहाँ रखे तो नहीं पढ़ रहा, मतलब इसको अनसेलेक्ट, डबल जब क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाता है। चलिए अब जैसे ये क्या है, ये रो सिलेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बगल का एक कर्सर देख रहे हैं, इस पर रखे हम लोग कमांड पे स्पीक सेल्स है, मतलब ये जब भी बोलेगा तो रो वाइज बोलेगा, रो ख़त्म करेगा तभी दूसरा रो में जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Speak cells. Stop speaking cells. अच्छा एक मिनट, हम लोग इसको Speak cells by. इसको रोकिए पहले। हम लोग क्या कहे थे, बिहार को से पढ़ाना चाह रहा था ना, तो यहाँ रख करके और उसके बाद इसको इंटर करें। Bihar. देखिए पढ़ रहा है, 124,799,926. देख रहे हैं 2019 का टॉपिक है। 104,099,452. क्लियर, 20,700,474. ठीक है। 19.89. अब देखिए ये 3. कर्सर स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। Maharashtra. 123,144,200. अगर बीच में रोकना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप का बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे, ये रुक जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से फिर रुक करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए उसके बाद फिर ये जाएगा राइट की तरफ। 112,374,333. 10,769,890. देखिए हम लोग यहाँ स्टॉप कर देंगे तो ये रुक जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे कि ये उत्तर प्रदेश से पूरा डायरेक्ट पूरा मतलब कि 1 बाय 1 पढ़े, मतलब कि रो रैंक घटते क्रम में। सबसे अच्छा रैंक है, सबसे रैंक 1 में कौन है, उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, उसके बाद बिहार है। तो इससे हम चाहते हैं कि ये कॉलम वाइज पढ़े, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉलम सेलेक्टेड यहाँ दिखा रहा है ना, ये सिलेक्टेड, देखिए दिखा रहा है सिलेक्टेड है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश पहले पढ़ेगा, उसके बाद फिर बिहार पढ़ेगा। देखिए Uttar Pradesh. Bihar. Maharashtra. देख रहे हैं West Bengal. Madhya ये Pradesh. कितना अच्छा होगा हम लोग को Rajasthan. किसी भी टेबल को चेक Tamil करने का Nadu. कितना अच्छा तरीका है, Karnataka. ठीक है। Gujarat. Andhra Pradesh. Odisha. अब हम चाहेंगे इसको रोक सकते तेलंगाना। हैं, यहाँ क्लिक करेंगे ये रुक जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसमें ये सारा कवर किया है कि स्पीक सेल्स में सबसे पहला हम लोगों ने स्पीक सेल्स के बारे में बताया कि हम यहाँ से बोलना स्टार्ट करता है, और दूसरा हम लोगों ने बताया कि आपको स्पीक सेल्स कम्बिनेशन है, अगर हम चाहेंगे तो, चूँकि अगर रो वाइज बुलवाना है इसको है कि कॉलम वाइज बुलाना है, ये समझिए एक तरह से जैसे हम लोग का म्यूजिक बटन में देखते हैं पॉज होता है और प्ले होता है, जब यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये प्ले करना स्टार्ट करता है। और यहाँ पर ये जो क्या है, ये समझिए जो स्टॉप करने का तरीका यहाँ पर है, जो क्रॉस साइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों क्लियर है। अब ये पांचवा जो हमने बताया था इंटर करने के बाद, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसी समय हम चेक करना चाहते हैं, जिसे हमने बताया था कि यहाँ पर ये लिखा, उसके बाद इंटर किया तो इसको ये पढ़ दिया, क्लियर है। तो ये चारों, ये पांचों कमांड हम अच्छे से समझ गए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये कमांड हम लोग का यहाँ से रिमूव हो जाए, जो अभी ऐड किए थे, तो हमारे पास दो तरीका है, या तो ये जैसे आया है, जैसे ओरिजिनेट हुआ, जैसे ये पैदा हुआ उसी उल्टा चलेंगे और इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, एक तरीका ये हुआ। चलिए पहले वो तरीका देखते हैं। उसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ऑप्शन में। ऑप्शन के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, क्विक एक्सेस टूल बार में। वहाँ जा कर के हम लोग क्या करेंगे, ऑल कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ऑल कमांड को जा क्या करेंगे, हम लोग अल्फ़ाबेटिकली सब नीचे जा रहे हैं एस के पास, और एस के बाद हम लोग पी का, एस और पी का कम्बिनेशन खोज रहे हैं, तभी हम लोग को स्पीक मिलेगा। चलिए तो ये कब था, जब हम लोग ऐड करना चाहते थे तब। ये तो हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, जो पहले किए थे वो मैं आपको बताया। अब हमको उसको रिवर्स करना है, यानी हमको ऑल कमांड में जाने की, खोजने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कहाँ पे, हम लोग राइट तरफ जाएंगे, और राइट तरफ में आप देखिए कि ये क्या है, स्पीक सेल्स है। मतलब हम लोग को ये काम करने का ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी यहाँ पर ये एडेड है, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, हम लोग बैक करते हैं। हम लोग फाइल में गए, फाइल के बाद हम लोग क्या किए, ऑप्शन में गए। ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग क्विक एक्सेस टूलबार में गए, और जब हम लोग के सामने इसमें ऑल कमांड, हमको तो कमांड कोई लेना नहीं है, हमको रिमूव करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट तरफ में जाएंगे। जैसे हम लोग इसको हटाना चाहते हैं तो इसको रिमूव कर देंगे, ये देखिए यहाँ से चला गया, इसको हटा, इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से चला गया,
इसको हटा, इसको रिमूव कर दिए यहाँ से। इस तरह से हम सारा इसको रिमूव करके हम लोग ओके करेंगे तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए 2 बचा हुआ है, 2 को हम लोगों ने छोड़ दिया था अभी। क्यों छोड़ा था? क्योंकि हम यहाँ से भी इसको दिखाएंगे कि इसको भी हम लोग रिमूव यहाँ से कर सकते थे और करेंगे इस दोनों को भी। कैसे? यहाँ पर कर्सर रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किसका? माउस का राइट क्लिक, मतलब ऑप्शन क्लिक। उसमें देख रहे हैं क्या है? रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं रिमूव। देखिए रिमूव फ्रॉम एक्सेस टूल बार। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा कि कैसे हम लोग स्पीक सेल्स को ऐड करते हैं, और ये 5 जो उसका स्पीक्स के रिलेटेड कमांड है, 5 कमांड को हम लोगों ने 1 बाय 1 पढ़ा। और कमांड को जोड़ने के बाद चाहेंगे तो हम कमांड को हटा भी कैसे सकते हैं वो भी हम लोगों ने अच्छे से समझा। तो मुझे लगता है फ्रेंड हमने ये सारा टॉपिक्स कवर किया है। अब हम अपने पीपीटी के पास पहुंचते हैं। Thanks for watching friends. Please like, subscribe our channel and click on bell icon for getting such videos.